सिखों के 10 गुरु हुए और सबकी अपनी अपनी बलिदान और ज्ञान की कहानियां हैं। सिख धर्म के प्रचार और उसके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिख गुरुओं ने कई बड़े कदम उठाए थे। एक तरफ पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी तक को सिख गुरु शस्त्र को उठाने के बजाय धर्म और अहिंसा के मार्ग को सर्वोपरि मानते थे, तो वहीं छठे गुरु हरगोबिंद जी ने पहली बार ये समझा था कि अगर दुश्मनों से लड़ना है तो अस्त्र और शस्त्र दोनों उठाना ही होगा। फिर आए सातवें गुरु गुरु राय जी, जो कि छठे गुरु हरगोबिंद जी के पोते थे, जिन्हें मात्र 14 साल की उम्र में ही गुरु बना दिया गया था। लेकिन जब आठवें गुरु को चुनने का समय आया तब गुरु हरराय जी के दो बेटों में से पहले बेटे राम राय को गुरु बनाने के बारे में विचार किया जा रहा था कि औरंगजेब के बुलावे पर गुरु साहिब जी के बजाय राम राय जी को वहां भेजा गया। राम राय जी ने धीरमल एवं मीनहास द्वारा सिख धर्म और सिख गुरुओं के बारे में फैलाई गई गलत भ्रांति को दूर करने की कोशिश में गुरुबाणी की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की, जो कि उस वक्त राजनीतिक परिस्थितियों एवं गुरु मर्यादा की नजर में गुनाह था। नतीजा राम राय जी को तुरंत सिख पंथ से निष्कासित कर दिया गया और कड़ा दंड दिया गया। उस वक्त गुरु साहिब के दूसरे बेटे हरकिशन जी मात्र 5 साल के थे। गुरु साहिब ने उन्हें ही 8वां गुरु घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग ही चुना। लेकिन फिर भी क्यों मुगल उनसे डर गए? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मुगल 8वें गुरु को बाला पीर बुलाने लगे थे? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। दरअसल जब बड़े बेटे राम राय जी ने ये सुना कि गुरु साहिब की गद्दी मात्र 5 साल के गुरु हरकृष्ण जी को दे दी गई है, तो वो गुस्से और जलन में भर गए। उन्होंने तुरंत मुगल शासक औरंगजेब से उनकी शिकायत कर दी, लेकिन औरंगजेब तो वैसे ही मौका खोजता था सिखों को प्रताड़ित करने का। उसने तुरंत राजा जय सिंह को गुरु हरकृष्ण साहिब को कीरतपुर से लाने का आदेश दिया, लेकिन उसे तब ये पता था कि एक 5 साल का बच्चा मुगलों की सोच पर ऐसा प्रहार करेगा कि मुगल भी उसके कायल हो जाएंगे और उन्हें बाला पीर कहने लगेंगे। दरअसल जब जय सिंह गुरु साहिब को लेने गए थे तब गुरु साहिब ने इनकार कर दिया था, लेकिन राजा जय सिंह ने बार बार आग्रह किया कि वो एक बार दिल्ली चलें। बिना मन के भी वो दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ चेचक उस वक्त दिल्ली में काफी फैला हुआ था। गुरु साहिब की यात्रा जब कुरुक्षेत्र पहुंची तब उन्होंने पहली बार महान ईश्वर प्रदत्त शक्ति का परिचय दिया था। कहा जाता है कि हिंदू साहित्य का प्रखर विद्वान एवं आध्यात्मिक ज्ञाता लालचंद ने एक गूंगे बहरे निशक्त और अनपढ़ व्यक्ति छज्जू झीवर को गुरु साहिब के सामने लाकर गीता का ज्ञान देने को कहा था। गुरु साहिब ने छज्जू को सरोवर में स्नान कराकर बिठाया। गुरु साहिब जो छड़ी धारण करते थे उसे छज्जू के सिर पर घुमा दिया, जिससे वो ठीक हो गया और उसे गीता का सार सुना दिया। गुरु साहिब कुरुक्षेत्र के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो राजा जय सिंह ने और सिख संगतों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। गुरु साहिब का व्यवहार सबके साथ बेहद प्रेमपूर्ण और अपनत्व वाला था, जिससे वो जल्द ही प्रचलित हो गए थे। उन दिनों दिल्ली चेचक की चपेट में था। लोग चेचक की बीमारी से मर रहे थे, लेकिन गुरु साहिब ने उतनी छोटी सी उम्र में बिना जाति धर्म का भेदभाव किए बिना सबकी देखभाल और सेवा करनी शुरू कर दी। उनके तेज के प्रभाव से लोग ठीक हो रहे थे। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो औरंगजेब ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। एक छोटा सा बालक इतनी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव के सेवा कर रहा था, जिसे देखकर मुगलों ने उन्हें सम्मान से बालापीर कहना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दौरान वो खुद भी चेचक से ग्रसित हो गए थे और उनकी 7 साल पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया था जिसने केवल सिखों के ही नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वालों को भी खुद के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा असल में राजा जय सिंह का महल है, जिसमें गुरु हरकृष्ण राय दिल्ली आने के बाद रह रहे थे। औरंगजेब खुद बालापीर से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा था। ऐसा था उनका तेज, उनकी पवित्रता। आपको बालापीर की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।